नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुबोध दीक्षित, आप सभी लोगों का मेंटर फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि के विषय में धार्मिक क्षेत्रों की शोधपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं। हमारा आज का विषय है कुंभ, सनातन परंपरा का कुंभ मेला और कुंभ मेला के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान सम्मत तर्क। क्या कुंभ मेला विज्ञान सम्मत है? क्या विज्ञान के आधार पर कुंभ मेला खरा उतरता है? जी हाँ, कुंभ मेला विज्ञान के स्तर पर पूर्णतया खरा उतरता है और नासा द्वारा जो खोजें अभी हाल में ही की गई हैं वो पूर्णतया हमारे कुंभ पर्व और कुंभ महापर्व को प्रमाणित करती हुई हैं। यह कैसे हैं, यह आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। यदि सनातन धर्म के बारे में विज्ञान सम्मत तर्क आप लोगों को पसंद हों तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों को सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर विश्वास हो। बगैर विश्वास के सभी सनातन धर्मी जितने भी हैं भगवान की पूजा करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन गर्व की अनुभूति तब नहीं होती जब हम किसी तर्क में किसी से पीछे रह जाते हैं। जब हमारे विरोधी हमसे कुछ कहते हैं कि तुम कुंभ का मेला करते हो, इसकी क्या प्रामाणिकता है, इसका क्या विज्ञान है और इसका क्या है, कुंभ कहाँ का कुंभ है, कुंभ का मतलब घड़ा। तो आज आपको इस कुंभ की वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से पता लगेगी और आप इस पर निश्चित रूप से गौरवान्वित होंगे। इसकी वैज्ञानिकता बताने से पहले इस कुंभ मेला आयोजन पर्व का आपको पौराणिक महत्व, पौराणिक कथा श्रवण अथवा उसके संबंध में याददाश्त ताज़ा करना चाहता हूँ। कुंभ मेला आयोजन पर्व और महापर्व, ये महापर्वों में शायद आता है और महापर्व तो है ही। तो ये महापर्व आखिर क्यों हम लोग मनाते हैं? सनातन धर्मी 10-20 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें पहुंचते हैं। बाकी मानते तो लगभग सभी हैं, लेकिन इतने लोग उसमें पहुंचते हैं। तो जब 2-3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं किसी आयोजन में, एक स्थान पर, एक विशेष शहर में, जिसे अब योगी जी ने एक पूर्ण जिला भी बना दिया है, तो पिछले कुछ वर्षों से इस मेले के आयोजन में सरकारें ज़्यादा रुचि ले रही हैं और ये सभी सरकारें साधुवाद की पात्र हैं। तो हमारी कुंभ मेला की कहानी शुरू होती है पौराणिक कथा समुद्र मंथन से। पुराण बताता है कि समुद्र मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें से एक रत्न अमृत निकला। उस अमृत को राक्षसों और देवताओं में प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ। वह युद्ध 12 दिनों तक चला। वो 12 दिन हमारे पृथ्वी पर 12 वर्षों के समान पुराण बताता है। यानी कि वह समुद्र मंथन और जहाँ भी वह युद्ध हुआ वो पृथ्वी पर तो नहीं हुआ। यह तो इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी से ऊपर कहीं और हुआ, जहाँ का समय 12 दिनों का 12 वर्षों के बराबर पृथ्वी के हुआ। तो यह घटना कहाँ की है यह भी आपको बताऊंगा। पहले समुद्र मंथन और उसके बाद तो लड़ाई हुई। उसके बाद में उस लड़ाई को शांत करने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके वो राक्षसों के सामने तो नृत्य करने लगे और उनको केवल प्रलोभन के अंतर्गत रखकर
देवताओं को अमृत का पान करा दिया, लेकिन उसमें पान करने वालों में 2 राक्षस राहु और केतु भी उपस्थित थे। वो भी छल कपट से देवताओं का रूप धारण करके, और ध्यान रखना, देवताओं का रूप धारण करके राहु और केतु ने पिया था। तो ये देवताओं का रूप धारण करने में सक्षम हैं, यानी कि पूर्ण रूप से ये लोग राक्षस नहीं है, यानी कि सदैव राक्षस नहीं रहते, कभी देवता हो जाते हैं, कभी राक्षस हो जाते हैं। अब मैं तो चूंकि वैदिक शोध छात्र हूँ, इसलिए इस तरीके की बातें कर सकता हूँ, बाकी और लोग नहीं कर सकते हैं। तो अमृत को पिलाने के समय जब राक्षसों को पता लग गया कि ये मोहिनी विष्णु जी का रूप है, तो उस अमृत कलश की छीना झपटी हुई, और फिर उस अमृत कलश को छीना झपटी में देवता और राक्षसों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टाओं के फलस्वरूप उसमें से कुछ बूंदें छिटक कर उस कलश से बाहर गिरीं, और वो बूंदें जो उस कलश से या उस स्थान से छिड़क कर बाहर गिरीं, वो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। इन 4 स्थानों के नाम हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज में ये बूंदें गिरीं, 4 स्थानों पर गिरीं, और वहाँ से गिरीं जहाँ का समय हमसे अलग है, यानी कि पृथ्वी से नहीं गिरी ये चीज़ें, ये पृथ्वी के बाहर से गिरी। ये कथा है। और वो बूंदें जहाँ पर गिरी वहीं वहीं कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अब इस कहानी में थोड़ा सा सुधार मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो 12 दिनों की लड़ाई और उसके बाद अमृत छिड़कने का क्रम है, ये केवल उस समुद्र मंथन जो आप लोगों के मस्तिष्क में छपा हुआ है कि एक बार हुआ था, ऐसा नहीं है। ये पौराणिक कथा है। ये पौराणिक कथाएं बहुआयामी होती हैं। इन बहुआयामी कथाओं को कथानक के रूप में क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की वजह से ये त्रुटियां हमारी समझ में आती हैं कि ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था, जबकि वास्तविकता यह है कि जब इसको बहुआयामी दृष्टि, चूँकि हम लोगों की है नहीं, मनुष्यों की बहुआयामी दृष्टि है नहीं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3D में देख सकते हैं। 3D मतलब त्रिआयामी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बल्कि ज़्यादा सहजता से हम लोग केवल द्वैआयामी वस्तुओं को समझ सकते हैं, जो केवल हमारे सामने दिखाई पड़ सकती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और ज़्यादातर ऊंचाई समझ लीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई में से केवल एक चीज़ एक बार में दिखाई पड़े तो ऊंचाई के आधार पर द्वैआयामी हो जाती है, लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के दृश्य हमें दिखाई पड़ने लगे तो वह त्रिआयामी हो जाती है। और ये जो कथाएं हैं, हमारे पौराणिक कथाएं, ये सब बहुआयामी कथाएं हैं। ये हर समय हर कथा होती रहती है, लेकिन इनको द्वैआयामी बनाने के लिए आगे और पीछे क्रम में बताया जाता है ताकि हम लोगों की समझ में आ जाए। तो ये तो पुराण को समझने की चेष्टा जिन लोगों की है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि आगे से कभी भी पुराण की कोई भी कथा पढ़ें तो ये समझें कि यह सदैव होता है, प्रत्येक क्षण हो रहा है। और ये जो 12 दिनों की लड़ाई है, ये 12 दिनों तक ये क्रियाएं चलती हैं, और वहाँ के 12 दिन हमारे पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कथा और हमारी कथा को समझने का एक प्रयोग। अब ये कथा विज्ञान के किस तथ्य पर खरी उतर रही है, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। हमारे सूर्य पर
सूर्य का समय अलग है। हमारे सूर्य पर 12 वर्षों तक नाभिकीय विखंडन होता रहता है, यानी कि समुद्र मंथन के रूप में यदि आप उसको देखिए तो वो समुद्र मंथन होता रहता है सूर्य पर, और उस नाभिकीय विखंडन से 12 वर्षों तक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। उसमें से कुछ ऊर्जाएं नित्य पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में आती हैं, और भी कई किरणों के माध्यम से आती हैं। कुछ किरणें ऐसी आती हैं जिनको हमारा ओजोन रोक लेता है, कुछ को हमारे वायुमंडल का जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक क्षेत्र है, वो सोख लेता है और उसको केंद्र में पहुंचाता है। तो 12 वर्षों तक सूर्य द्वारा जो ऊर्जा निर्गमित की जाती है और जो ऊर्जा प्रेषित की जाती है अपने क्षेत्र से बाहर, उसमें अंतर होता है। बाहर निकालने की जो मात्रा है वो कम होती है, निर्गमित करने की ज़्यादा होती है। तो ये 12 वर्षों में इकट्ठी होती रहती है। 12 वर्ष इकट्ठे होने के बाद इसमें से अधिकांश ऊर्जा छिटक कर सूर्य से बाहर चली जाती है, जिसको विज्ञान सोलर स्टॉर्म या इजेक्शन के नाम से कहते हैं। इजेक्शन, पावर इजेक्शन हो गया, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं। बाहर निकलना, बाहर टपकना, इसको इजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन कहते हैं अंदर डालने को, और इजेक्शन कहते हैं बाहर निकलने को। तो सूर्य से 12 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद 12वें वर्ष में ये ऊर्जा जो अतिरिक्त इकट्ठी हो गई है वो अमृत रूपी ऊर्जा है। उसी से वो ऊर्जा का क्या महत्व है ये कभी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो वो सूर्य से बाहर निकल जाती है और सोलर स्टॉर्म और सोलर विंड के रूप में पूरे सौर वातावरण में फैल जाती है। उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। पृथ्वी पर जैसे प्रकाश आता है तो प्रकाश के साथ ही वो बूंदें भी हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं। वो बूंदें जो 4 जगह का वर्णन है वो भी बड़ा वैज्ञानिक है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष इस चीज़ को देख रहा है तो वो ये बात को समझेगा। एक सबसे पहला है नासिक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्रम छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको केवल ये समझिए। एक उसमें से है नासिक। तो नासिक क्या है? नासिक शब्द का मतलब होता है नाक। हमारे धर्म ग्रंथों में जो नाक है वो उस नाक का अर्थ होता है स्वर्ग, यानी कि हमारे वायुमंडल के बाहरी परत को हम लोग स्वर्ग मानते हैं। तो वहाँ पर ये टकराती हैं, वहाँ पर गिरती हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये नासिक पे गिरी। दूसरी चीज़ क्या होती है, कहाँ गिरती हैं? हरिद्वार और प्रयागराज में। तो हरिद्वार और प्रयागराज कहाँ है? हरिद्वार उत्तरी ध्रुव का वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से सूर्य द्वारा छोड़ी गई अतिरिक्त ऊर्जा अथवा ऊर्जा भी उसी क्षेत्र से आती है और अतिरिक्त ऊर्जा भी उत्तरी ध्रुव की ओर से हमारे पृथ्वी के केंद्र में जाती है। तो ये हो गया हरिद्वार। और प्रयागराज क्या है? प्रयागराज हमारे पृथ्वी का जो केंद्र है, सभी द्वारों का जो केंद्र है पृथ्वी के अंदर, जो जहाँ पर ये जाके ऊर्जा इकट्ठी होती है, उसके बीच में लोहे और निकेल का एक ठोस पदार्थ होता है। तो वहाँ ये जाके इकट्ठी होती हैं, तो ये वहाँ भी पहुँचती हैं। तो ये हो गया प्रयागराज। अब चौथा है उज्जैन। तो हमारी प्रकाश किरणें सूर्य से आने वाली ये जो अमृत रूपी
ऊर्जा है, ये सारी की सारी हमारे पास पृथ्वी पर आने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है, जिसको हम लोग मित्रा वरुण कहते हैं वेद की भाषा में। अब मित्रा वरुण को ज़्यादातर लोग नहीं समझते, लेकिन जो लोग भी कुछ प्रारंभ तो करें समझना। मित्रा वरुण को समझ लीजिए, मित्रा वरुण देवता हैं हमारे यहाँ, और वेदों में इनका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। मित्रा वरुण के ही पुत्र जो है वो वशिष्ठ और अगस्त्य हैं। उन वशिष्ठ के पिताजी हैं जिनको आप लोग बहुत जानते हैं, रामचंद्र जी के जो गुरु हैं, दशरथ के भी गुरु हैं, यानी कि सूर्य कुल के गुरु जो हैं वो हैं वशिष्ठ। तो वशिष्ठ के पिता जो हैं वो हैं मित्रा वरुण। वशिष्ठ और अगस्त्य जो है ये दोनों भाई भाई थे। तो इन दोनों लोगों के पिता जो हैं वो संयुक्त रूप से, ये मित्रा वरुण दोनों देवता उसी तरह एक साथ रहते हैं जैसे दो अश्विनी कुमार रहते हैं हैं तो ये अलग अलग, लेकिन ये रहते सदैव साथ में। इनको अलग किया नहीं जा सकता है, हैं दो लेकिन अलग नहीं किया जा सकता, अलग रहते नहीं हैं। कभी कभी रहते होंगे अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर तो नहीं रहते। पृथ्वी पर सदैव एक साथ ही रहते हैं। तो मित्रा वरुण जो है वो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक मैग्नेटिक आवरण बनाए हुए हैं। तो जितनी आवश्यकता होती है पृथ्वी को, उतनी चीज़ें, उतनी ऊर्जा तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर आने देते हैं और सीधे इसे कुंभ रूपी प्रयागराज में ले जाते हैं। प्रयागराज से फिर इसकी उत्पादकता और इसकी ऊर्जा में संशोधित या संस्कृत करके पृथ्वी की उर्वरक क्षमता इसी से बनती है। इन्हीं चीज़ों से पृथ्वी सारी उत्पादकता जो है वो क्षमता प्राप्त करती है। तो अब उज्जैन को समझ रहे थे हमने हरिद्वार को समझ लिया, हमने नासिक को समझ लिया। नासिक स्वर्ग है, यानी कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी किनारा जो है उससे टकराएंगे ही टकराएंगे, सूर्य से जो भी आएगा उसी से टकराएगा, तो वो हो गया हमारा नासिक। और उसके बाद में हरिद्वार हो गया उत्तरी ध्रुव, और प्रयागराज हो गया उसके केंद्र में लोहे और निकल का कुंभ। तो अब उज्जैन क्या है, तो जो किरणें सूर्य से आ रही हैं, जो अमृत सूर्य से आ रहा है, वो हमारी सुरक्षा परतों से टकराकर प्रत्यावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। तो जो बूंदें हमारे क्षेत्र से टकराकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं, वो अंतरिक्ष रूपी स्थान उज्जैन के रूप में है। तो उज्जैन जो है वो अंतरिक्ष का शब्द है, और इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों में समझने के लिए आवश्यक भी है। तो ये 4 स्थानों का आपको वर्णन मिल गया। 4 स्थानों पर सूर्य के द्वारा वैज्ञानिक इरेक्शंस पावर जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड टूटती है उसके द्वारा जो विकिरण होता है वो पृथ्वी तक आ रही हैं। अब ये 12 वर्षों में ही आ रही हैं, इसका भी प्रमाण विज्ञान ने दे दिया। तो हमारा कुंभ भी 12 वर्षों में ही पड़ता है। 11 वर्षों के बाद 12वें वर्ष में इसको हमारे विज्ञान में शास्त्रीय विधि से ज्ञात करके सीधा सीधा निकाला जाता है। इसको बृहस्पति से के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि बृहस्पति के कारण ये कुंभ मेला नहीं होता है। बृहस्पति का चूंकि चक्र 12 वर्षों का है, लगभग 12 वर्षों का, तो 11 महीने, शायद 8 या 9 महीने का चक्र है। 11 वर्ष 8 या 9 महीने का चक्र बृहस्पति का है। तो उसी बृहस्पति के चक्र को पूरा करने के लिए उसमें कोई नक्षत्र मिलाया जाता है और फिर उसको 12 वर्ष तक किया जाता है। अब इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ पड़ रहा है। तो ये कुंभ लगभग जनवरी माह में पड़ेगा, लेकिन सूर्य द्वारा
कुंभ के रूप में जो अमृत टपकाया जाना है या टपकाया जा रहा है, वो उसका प्रारंभ हो चुका है। उसका प्रारंभ हुआ है 11 अक्टूबर से। 11 अक्टूबर को नासा द्वारा बताया गया है कि सूर्य ने अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का थ्रोइंग यानी कि इजेक्शन प्रारंभ कर दिया है, और ये 10 अप्रैल तक चलने का अनुमान है उनका। तो 10 अप्रैल और 11 अक्टूबर के बीच का मार्ग जो है, बीच का स्थान हमारा भी पड़ रहा है। जनवरी में कुंभ 14 जनवरी या के आसपास मकर संक्रांति होती है, तो उसमें तो स्नान होता ही है। तो वैसे तो मुझे किस तारीख से कुंभ मेला शुरू हो रहा है, किस तारीख तक चलेगा, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा क्षेत्र उस पर्व की तारीख पर केंद्रित ना होकर उस पर्व के कारण पर केंद्रित है। तो मैंने केवल उसकी जानकारी ली है कि जनवरी में ये भी पड़ रहा है, और लगभग 14 तारीख को तो मकर संक्रांति होती है। 14 या 15 को, अब शायद अगले 2-3 सालों के बाद ये 15 तारीख को स्थायी रूप से निश्चित हो जाएगी। तो कुंभ मेला जो हमारी अच्छा, ये जो आते हैं सूर्य द्वारा जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ये सामान्यतः अगर सीधे सीधे उस पर ना जाएं, नियंत्रित होकर ध्रुवों के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र में ना पहुँचे और सीधे सीधे हम लोगों के शरीर से टकराएं, तो संभवतः क्या निश्चित रूप से हम लोगों के लिए हानिकारक हैं। क्योंकि हम लोग उन मनुष्य या पक्षी या जानवर या जो भी है, वृक्ष, वो लोग इतनी ऊर्जा को सहन करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए हानिकारक हैं। वो जब ध्रुवों के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं, तो उससे पृथ्वी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, और पृथ्वी का जो आवरण है मित्रावरण रूपी, वो रिचार्ज होता है। वो जब रिचार्ज हो जाता है, तो हमारे वर्ष पर्यंत, शताब्दी पर्यंत और युगों पर्यंत तक हमारी वो सुरक्षा चक्र बनी रहती है, क्योंकि वो उसी से फिर निर्गमित होती है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता है। अब जो सूर्य से ये जो अतिरिक्त ऊर्जा आती है, उसको हमारे ग्रंथों में किस नाम से वर्णित किया गया है? तो ये अमृत तो ये सामान्य पौराणिक शब्द हो गया। वैदिक शब्द जो है वेदों में इसका नाम है अप्सरस। अप्सरस को हमारे पौराणिक भाषा में अप्सरा के नाम से जाना जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग अच्छी नज़र से देखते नहीं है। इसको ज़्यादातर कथाओं में, ज़्यादातर भागवत में या राम कथा में देवता इंद्र की नर्तकियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम आपको इस वीडियो में उन अप्सराओं की फ़ोटो भी, ओरिजिनल फ़ोटो, नेचुरल फ़ोटो भी दिखाएंगे, जो कोई सी स्त्री की नहीं होगी। और वास्तव में सुंदरता की कोई उपमा इससे नहीं की जा सकती, इतनी सुंदर तो होती हैं। अब आपको इसका अंग्रेजी में यदि हम नाम बता दें तो आप लोग ढूंढ भी लोगे। आप लोग ढूंढिए और मज़ा लीजिए, अप्सराओं को देखिए, और मन को बड़ा शांति मिलती है इसको देखने से, क्योंकि ये भी वही चीज़ें हैं जो नष्ट करने वाली हैं। यदि ये प्रत्यक्ष रूप से हमसे टकरा जाएंगी तो हमें हानि पहुंचाएंगी, लेकिन सामान्य प्राकृतिक रूप से जब ये अपने क्षेत्रों में रहती हैं तो हमारे लिए लाभकारी रहती हैं। तो अप्सराओं के माध्यम से ये अमृत हमारे पृथ्वी के कुंभ रूपी केंद्र में पहुंचती हैं, और उससे पृथ्वी क्रियान्वित रहती है। पृथ्वी के जीवन के लिए ये वैसे ही आवश्यक है जैसे हम मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन। अब आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो पता होगा ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन अश्विनी कुमार हैं।
देवताओं के वैद्य के रूप में आप उनको जानते हैं, अश्विनी कुमार वैसे ऑक्सीजन ही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कुंभ का वैज्ञानिक महत्व और वैदिक शब्द माला समझाने में थोड़ा बहुत सफल हुआ हूँगा। और यदि नहीं आप तक मेरी बात पहुँच पाई सही तरीके से तो आप लोग बताइए कि क्या संशय रह गया, तो हो सकता है मैं उसका अगली वीडियो में या आपके कमेंट के उत्तर के रूप में उसको समझाने का प्रयत्न कर पाऊँ। मेरा प्रयास तो यही होता है कि हमारा सनातन धर्म जो जिस ऊंचाई पर है या जिस ऊंचाई पर था, अब है तो अब भी, लेकिन हमारी जानकारियों में कमी हो गई तो हम उसको उतना प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अब यही बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बातें कहीं यूट्यूब पर भी नहीं होंगी, कहीं गूगल सर्च में भी नहीं होंगी, तो अब तो AI में तो होंगी ही नहीं। मैं तो ये सब अपने अध्ययन करने के बाद, विचार करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख पाने में सफल रहे हों, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और एक अनुग्रह, एक निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी गंभीर बात सुनने के बाद कोई लाइक करने का ध्यान आपको नहीं रह गया होगा। ये निश्चित रूप से आपको मेरे कहने के बाद ही पता लगा होगा कि इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि विज्ञान और धर्म का ये अद्भुत संगम और इससे संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।